यूपी में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत पर अपनी सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोरोना से होने वाली अमवात पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी में सेहत का पूरा निजाम राम भरोसे चल रहा है। मेरठ मेडिकल कॉलेज से एक कोरोना मरीज के गायब होने के मामले की समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि यूपी में सेहत का निजाम बेहद संगीन हालत में पहुंच गया है और अस्पतालों में बद इंतजामी फैल गई है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि रियासत के तमाम शहरों में आईसीयू सहूलियात वाली कम से कम 20 एम्बुलेंस और गाड़ियों में गांव में 2 एम्बुलेंस मरीजों के लिए मुहैया कराई जाए। हाई कोर्ट में अब इस मामले की मजीद समाअत आइंदा 20 मई को होगी। कोरोना वबा के दौरान ऐसे भी अफराद हैं जो अपनी इंसानी खिदमात की आला मिसालें पेश कर रहे हैं। ऐसे अफराद इंसानी जज्बे के तहत लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं। खास तौर से कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। इलाहाबाद के राजीव मिश्रा अब तक 75 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इनकी खिदमात के लिए कई आला अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन राजीव मिश्रा इस वक्त कोरोना मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करने का काम कर रहे हैं। राजीव मिश्रा हाल ही में एक कोरोना मरीज को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इलाहाबाद से हरियाणा का सफर किया था। राजीव मिश्रा का कहना है कि अब तक ये 2 बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं और आइंदा भी इस काम के लिए दस्तयाब रहेंगे। वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था, तो हमको एक फ़ोन पे मैं गया, उसके लिए प्लाज्मा डोनेट किया क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत थी कि अगर उस मौके पर नहीं मिलता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था और उसको बी पॉजिटिव प्लाज्मा की आवश्यकता थी और मेरा भी खुद बी पॉजिटिव मेरा है ग्रुप, तो उसको सहूलियत हो गई कि ग्रुप मिल गया और जिससे उसकी जान बच गई। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ मुल्क के पहले वजीर आला हैं जो कोरोना और ब्लैक फंगस को जड़ से उखाड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं। जमीनी हकीकत को जानने के लिए वो गांव-गांव और अजला का दौरा कर रहे हैं और इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी दोबारा ग्राउंड जीरो पर उतरे। लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया, सहाफियों और उनके अहल खाना की टीकाकारी का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। सीएम योगी ने रियासत के आधे से ज्यादा अजला का मुआयना किया और जायजा लिया है। 75 में से 47 अजला का उन्होंने जायजा लिया। सीएम योगी ने आला अहदेदारों को बहुत सारी अहम हिदायत दी। अस्पतालों में गैर कानूनी वसूली से मुताल्लिक अस्पतालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की हिदायत दी और कहा यह सिस्टम और इंसानियत दोनों की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला ने दवाओं की कालाबाजारी पर बरहमी जाहिर की और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने तमाम अजला में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए मुनासिब मकदार में दवाएं फराहम करने की हिदायत दी। मुल्क में यूपी में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहा है। रियासत में अब तक 4,52,31,090 टेस्ट हो चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 जरूरतमंदों के लिए हथियार बनी। यहां पर 24 घंटे 500 से ज्यादा मुलाजमीन काम कर रहे हैं। सीएम ने 45,000 से ज्यादा आइसोलेशन में रह रहे लोगों की सेहत की जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुक्म दिया है कि तमाम मेडिकल कॉलेजों में माहिरीन की टीम और वार्ड तैयार किए जाएं, जिसके पेश नज़र कानपुर मेडिकल कॉलेज में एक वार्ड तैयार किया गया है और डॉक्टरों की खुसूसी टीम तैयार की गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस बारे में मालूमात दी हैं कि फंगस का बर वक्त इलाज किया जा सकता है और इसके लिए सर्जरी भी तैयार कर ली गई है। अलग से स्पेशल लैब बनाई है, वहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक जांच कर रहे थे वहाँ से चालू हो गया है और एक स्पेशल वार्ड बनाया है। ये ऐसे मरीजों को वहाँ रखेंगे। इसके अलावा एक डॉक्टरों की टीम बनाई है जिसमें ईएनटी सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजी सर्जन, न्यूरो सर्जन और एक प्लास्टिक सर्जन। इसके अलावा हमारे एनेस्थेटिक्स, तो ऐसे लोगों की टीम बना के हम वहाँ पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर की विशेष टीम तैयार की जाएगी। इसको देखते हुए कानपुर में भी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की विशेष टीम तैयार कर दी गई है। साथ ही एक वार्ड बनाया गया है जहाँ पर ब्लैक फंगस के मरीजों की निगरानी होगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।
एक तरफ कोरोना वबा के कहर ने मुतासरा मरीजों में मौत की दहशत पैदा कर रखी है, वहीं ऐसे भी लोगों की कमी नहीं जिन्होंने अपनी हिम्मत, हौसले और जिंदगी जीने के जज्बे से कोरोना को मात दी है। ऐसी मिसाल हैं मगरबी यूपी के बागपत से ताल्लुक़ रखने वाली 100 साला बुजुर्ग सरदार कौर की, जो कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर होने के बाद अपने हौसले, हिम्मत और जज्बे से जिंदगी की जंग जीत गई। सरदार कौर, जिसके बाद घर वालों ने राहत की सांस ली। बीमारी को कैसे बचाया? बीमारी से बचाए, अपना बचाव करा, खान पान सावधान रखा, सब परिवार का एक ऐसा खाना रखा। ये नहीं हुआ कि भाई तरह किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ नहीं, सबको एक हिम्मत रखी। हिम्मत नहीं हारी किसी ने भी। घर में सबसे पहले बचे हम। मार्च 1921 में जन्म था इनका। मार्च 1921 में 2021 में पूरे 100 साल हो गए थे। कोरोना की चपेट में हम गए थे 19 अप्रैल को गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के वोट डालने। तो वहां से जो बैलेट पेपर लिए, मोहर लिए या लोगों के संपर्क में आए, वहीं से कोरोना पॉजिटिव के लक्षण होते चले आए। सारे संसाधन जुटाकर संपर्क और संबंधों के बल पर, सोशल सर्किल के बल पर, और यही इलाज किया घर पर, और पूरी रिच डाइट दी। उसी के बलबूते दृढ़ इच्छा शक्ति जो अम्मा की है, जो आप देख रहे हैं, ये 5 साल गांव की प्रधान भी रहली, गुरुकुल की पढ़ी हुई है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनके बलबूते हमने नहीं हारी। अपने आप खाना खाया, इस दौर में भी अपने आप सारे काम किए और कोरोना का जंग जीती। और 15 तारीख को हमारी कोरोना की पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट आई। कोरोना इन्फेक्शन के खतरे से निपटने का अभी तक का सबसे कारगर जरिया वैक्सीनेशन ही नजर आता है। ऐसे में हमारे मुल्क में वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में बेदारी आई है और अब बड़ी तादाद में लोग टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। खास तौर पर 1 मई के बाद से 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ अब वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के स्लॉट की कमी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। खास तौर पर शहर के पसमानदा और देही इलाकों के लोग वैक्सीनेशन स्लॉट हासिल करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करने से कासिर हैं। ऐसे में इन इलाकों में मौजूद कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों पर गैर मकामी लोगों की तादाद मकामी लोगों से ज्यादा है और मकामी अफराद वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट हासिल करने से महरूम है। लगभग 2-3 सप्ताह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम जोर कर रहे थे, लेकिन हमें स्लॉट नहीं मिल रहा था और बच्चों के स्लॉट के लिए हमने काफ़ी दिक्कतें उठाई। और फिर हमें पता लगा कि मात्र एक संडे में 1 घंटे के लिए स्लॉट खुल रहा है, 10 बजे से 11 बजे तक। तो कल संडे में हमको वो स्लॉट खुला मिला, तो जब बच्चे का हमारे का रजिस्ट्रेशन हो पाया 3 सप्ताह बाद, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वैक्सीन की कमी के ही कारण ऐसा हो रहा। देहात वाले लोगों पे तो एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा नहीं है। 50% तो बगैर फ़ोन के ही किसान आदमी है, वो कैसे करेगा? जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, सादा फ़ोन है, तो वो कैसे करेगा? ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन होगा उसका? नहीं होगा। 20-20 किलोमीटर लोगों को भागना पड़ रहा है कि हमें स्लॉट, हम मेरठ के इस कोने पे रहते हैं, मिल रहा है हमें कंकड़खेड़ा का, और कंकड़खेड़ा वाले आ रहे हैं इधर। वैक्सीनेशन का है तो सर आधार कार्ड के अनुसार लगे और अपने नज़दीक क्षेत्र में सभी को एक तरफ से लगाया जाए। इसमें परेशानियाँ ये हो रही हैं कि जो लोग यहाँ मुकामी हैं, उन लोग की जगह पर दूसरी जगह के लोग स्लॉट बुक करा लेते हैं। यहाँ से 15-15 किलोमीटर तक के लोग यहाँ आते हैं और वैक्सीनेशन कराकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, उनको स्लॉट बुक नहीं हो पाते। फिर 45+ एज है, इसलिए मेरा 2-3 बार में कराने पर हो गया। लेकिन मेरी बेटी का जो है वो 18+ है, और 18+ का स्लॉट जो है बहुत जल्दी बुक नहीं हो पा रहा है, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी बेटे का भी हो जाए साथ में, तो उसको साथ ले जाएं, लेकिन उसका नहीं हो पा रहा है। सिंपल बनाए सिस्टम को, थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल होना चाहिए कि बंदा यहाँ से जाए, स्मार्ट मतलब कि टेक्नोलॉजी बीच में ना हो, क्योंकि हमारे इंडिया के कम से कम 70% बंदा टेक्नोलॉजी से बहुत अवेयर नहीं है। तो उस केस में आप कहीं ऐसी जगह पर रखें, तहसील पे या कहीं भी काउंटर करें, ओपन करें, और उन काउंटर्स पे जाकर बंदा डायरेक्टली अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवा पाए। गो सिंपल, मतलब 1 वे वाला।
पहले तरीका ये था कि आधार कार्ड लेके जाइए आप और वैक्सीन लगा दी जाती थी। अब वो एक आसान तरीका था, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। इतना ज़रूर था कि थोड़ा बहुत देर के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, तादाद भीड़ के होने की ज़्यादा की वजह से। लेकिन जब से ये ऑनलाइन किया है इन्होंने, ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सामने आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारे मुसलमानों के पिछले इलाके हैं, जैसे तारापुरी है, खत्ता रोड है और दूसरे इलाके जैसे लिसाड़ी रोड है, ये लोग गैर तालीम याफ्ता ज़्यादा हैं। 90% लोग जो है ऐसे हैं जो गैर तालीम याफ्ता हैं। ये लोग ऑनलाइन करना नहीं जानते, तो ऐसे लोगों के लिए इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और वो लोग जो आसानी से पहले वैक्सीन लगा लिया करते थे, वो नहीं लग पाएगी और उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। गाजियाबाद पुलिस थाना लोनी कोतवाली पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर पर चेकिंग के नाम पर गैर कानूनी वसूली करने वाले एक गिरोह को बेनकाब किया है और ये दावा किया है कि वो इंसानी हुकूक की तंजीम का जाली कारकुन है। पुलिस ने इस गिरोह से 2 खवातीन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह एक तवील अरसे से इस इलाके में सरगर्म था और अक्सर अपना हदफ मेडिकल स्टोर को बनाता था और गैर कानूनी वसूली करता था। कल दिनांक 17 मई को थाना लोनी पर एक मेडिकल स्टोर द्वारा यह शिकायत की गई कि कुल 4 लोग उनकी दुकान पर आए। उन्होंने अपने आप को एक मानवाधिकार संगठन का कार्यकर्ता बताते हुए उन पर आरोप लगाया कि आप नकली व प्रतिबंधित दवाएं बेचते हैं और मामले को रफा दफा करने के एवज में अवैध रूप से 50,000 रुपये की मांग की। इस संबंध में इन्होंने हमें शिकायत दी। FIR पंजीकृत कर 4 जो अभियुक्तगण हैं की गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाए। कुल 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और इन लोगों ने किन किन दुकानों पर जाकर इस तरह के प्रयास किए हैं, इस तरह की मांग की है, इस संबंध में हम विस्तार से जांच कर रहे हैं। जांच होने के बाद इसको भी विवेचना का हिस्सा बनाया जाएगा। पूरा मुल्क कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ जिद्दोजहद कर रहा है। इस बीच ताहम अब मुल्क में ब्लैक फंगस ने खतरनाक दस्तक दे दी है। दिल्ली NCR गाजियाबाद में इस तरह के 11 के करीब वाकयात सामने आए हैं। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के दौरे के दौरान ब्लैक फंगस के बारे में तशवीश का इजहार किया था। डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी का कहना है कि ब्लैक फंगस ज्यादातर उन मरीजों को हो रहा है जिनको पहले कोरोना था। मेरा नाम अमृता है। मेरा भाई यहाँ पे एडमिट है हॉस्पिटल में। हम लोग कल शाम को आए हैं। मेरे भाई को भी मसूड़े में प्रॉब्लम हो गई थी, ब्लैक फंगस की है। हर जगह दिखा के हम लोग थक गए थे। अब यहाँ पे कल लेकर आए हैं, ट्रीटमेंट हुआ है, सही है। लेकिन इंजेक्शन जो है, जो इसमें लग रहा है, वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। पूरी मार्केट में हमने यहाँ पे गाजियाबाद से हूँ मैं, नई बस्ती, नंदग्राम, पूरा राजनगर, RDC सब देख लिया, कहीं नहीं मिला। जाके सफदरजंग में आज मॉर्निंग में हम लोग 5 बजे से लाइन में लगे हैं, जब जाके ये इंजेक्शन मिला है। जी आजकल ये जो ब्लैक फंगस चल रहा है उसी की वजह से यहाँ पे एडमिट है, परसों से, मतलब 15 तारीख से। हाँ जी, पहले कोरोना हुआ था, वो कोलंबस एशिया में वो एडमिट थे। 12 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज हुए थे। 15 तारीख को पता चला कि इनको ये ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर यहाँ पे आके फिर हमने एडमिट कराया, फिर ऑपरेट कराया है। ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, एक इंजेक्शन है जो ब्लैक फंगस के लिए यूज़ होता है, वो यहाँ पे पूरे गाजियाबाद में तो कहीं मिल नहीं रहा। नहीं, कहीं नहीं मिल रहा। वो यहाँ आसपास में राजनगर वगैरह मैंने सब में देख लिया, वो यहाँ पूरे गाजियाबाद में कहीं नहीं मिल रहा। वो मिल रहा है तो दिल्ली में मिल रहा है। अभी हमारे पास ये जो लिस्ट है, 11 मरीज़ की लिस्ट है। अभी हमारे पास 11 पेशेंट आए हैं और उनको हमने इलाज करना शुरू किया है। जो ये ब्लैक फंगस होता है, इसको हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। म्यूकरमाइकोसिस होता है, ये एक तरह का इन्वेजिव फंगस होता है जो हमारी नाक में जाके आँख की तरफ जाता है और आँख से सीधा ब्रेन में जाता है। हमारे जो कोविड के पेशेंट हैं उनको जो इंजेक्शन लगते हैं या दवाई दी जाती है जिसको हम मेड्रोल बोलते हैं, वो एक जो कोविड के पेशेंट हैं उनको जान बचाने की दवाई है ये, लेकिन उससे जो हमारे शुगर के पेशेंट हैं उनका शुगर बढ़ जाता है और इम्यूनिटी कम हो जाता है। अलीगढ़ थाना अकराबाद में पुलिस और आम लोगों के दरमियान उस वक्त झगड़ा हो गया जब पुलिस गांव में दबिश देने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि पुलिस किसी मामले में गांव में एक शख्स को गिरफ्तार करने गई थी। पुलिस ने जब मालूमात की तो गांव के बाशिंदों ने अदम वक़फ़ियत का इजहार किया, जिस पर पुलिस एहलकार मुश्तइल हो गए और गांव के ही कुछ नौजवानों के साथ मारपीट करते हुए जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। जब उन्हें गाड़ी में बैठाया गया तो लोगों ने देखा कि गाड़ी में पहले से ही कई
पेटी शराब और गोश्त रखा हुआ था। गांव वालों को शक हुआ कि इन्हें फंसाने की गर्ज से ले जाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। गांव के लोगों की बढ़ती हुई भीड़ को देखकर पुलिस वाले गांव से चले गए। अब पुलिस का इल्जाम है कि गांव के लोगों ने पुलिस पर हमला किया है, जिसमें मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। भैया काय मतलब है, क्या मतलब है, भौरा भाई काय को पकड़ने वाली आए, तो उन्होंने जो क्या कि पकड़ने के लिए तुम्हें बताए साले, तो धक्का मारा, उन्हें ले गए। जब माँ बिठाला जाके, तब जब माँ बिठाला जाके तो उनके चादर पड़ी, तो उसमें पेटी रखी, चार वो पेटी मतलब रखी, वो तो पेटी रखा, तो उन्होंने पकड़े जो चादर हाथ में आ गई, वो पेटी खुल गई, उन्होंने उठा के पेटी पियो की दी। तुम इसके केस में हमें फंसाने के लिए ले जा रहे हो, तो तोरे महबूब पहुंच गया। महबूब बोला इन्हें कहा भैया पकड़ के ले जा रहे सारे, तुझे बता उसे भी ढकेला कार में घुसेड़ रहे कि मार लगाई, डंडा उसके भी मारा, उनके भी मारा, मगर छोटे ने बेहोश हो गए, फैल गए। पंखा का सबने करा, चार पाइप लेटाला, जब पंखा करके चार लेन थोड़ा शांत हो गए। अब वे लोग मतलब चले गए। जब हमारी दुरानी ने हमने सबने जहाँ जपेट करी, तो मतलब उनका गलाला फाड़ दिया और बदतमीजी करी, चले गए। पुलिस वाले कुछ बात नहीं, अपना भी आए थे, हमारे पापा ने कहा क्या बात है, तो बात तो बताई नहीं, चल साले तुझे जेल में डालेंगे। जब हमारे पापा ने बैठना नहीं चाह रहे, तो गाड़ी में उसमें देखो 5 पेटी दालू की और 1 गोश्त की पेटी, तो देखा तो सड़क के केस में लादना चाह रहे झूठे में। फिर हमारे पापा ने मैं नहीं जाऊंगा, तो जबरदस्ती मार लगाई, सब में सिर में डंडा मारा, बेहोश हो गए हमारे पापा। और औरतों से गाली बकरे निरी गंदी बहुत बुरे बखान करे। जब औरतों ने नहीं करा, छोटे खान निरी मार लगाई थी, बेहोश हो गए। इलेक्शन लड़ाई इसी बात की दुश्मनी लिखा रहे हैं। किसी ने पुलिस वालों को 50,000 रुपए दिए, इसलिए वो घूस के चक्कर में पकड़ रहे थे। यहाँ पर हमारे अब्बू को भी मारा और डंडे भी मारे। किसने मारे? पुलिस वालों ने। क्यों मारे थे? गोश्त के मामले में और शराब के मामले में। तो गोश्त कहाँ से लाया, कौन लाया था गोश्त? पुलिस वाले लाए थे राजन के यहाँ से, उसी ने दिलवाए थे। अच्छा, अब कहाँ पर है वो गोश्त और शराब? वो तो ले गए, वो ले गए। और चोट फोट भी आई है तुम्हारे यहाँ किसी के? सिर फट गया पापा के, अब्बू के आगे और भैया के आगे। अच्छा, कहाँ से पकड़ा था उन्होंने? घर से लेके गए, छेड़ के जबरदस्ती घर से लेके गए थे। घर से लेके मस्जिद पास रखा हुआ। अलीगढ़ थाना कौरसी के मोहल्ला वहीद नगर में गुज़श्ता रोज चाकू के हमले में जख्मी हुए मोहम्मद आदिल ने आज दम तोड़ दिया। इनकी मौत से अहल खाना में सफ़े मातम छा गया है। अहल खाना ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमलावर आज़ाद घूम रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तफसीलात के मुताबिक 2000 रुपए के लेन देन में गुज़श्ता रोज मोहम्मद आदिल को घर से बुलाकर हमलावरों ने उसे जख्मी कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया था। लेकिन मुनासिब इलाज न मिलने पर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जहां आज आदिल की मौत हो गई। आदिल की मौत से घर में कोहराम बपा हो गया है। आदिल के 3 छोटे बच्चे भी हैं। घर पे थे, यहाँ से फोन करा कि तुम आ जाओ, अपने पैसे ले जाओ 2000 रुपए। अच्छा। ये गए वहाँ पे बुलाकर इनके साथ मारपीट करी, चाकुओं से मारा इन्हें। चाकू से मारने के बाद हम इन्हें मेडिकल ले गए। मेडिकल ले जाने के बाद वहाँ पर इन्हें नहीं लिया, भर्ती नहीं किया। भर्ती करने के पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती भर्ती करा दिया। तो वहाँ पे वो जब तक पुलिस वाले रहते, जब तक इन्होंने हमारी सुनी थी, उसके बाद हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। जरा से पैसों के पीछे मार रहे हैं, बताओ दिन में। किन लोगों ने किस चीज से मारा? 2000 रुपए तो चाकुओं से मारा है, पिलाई है, उसको नशा कराया है। FIR हुई है, कोई नहीं आ रहा। पुलिस वाले पैसे भर दिए, कोई कार्रवाई नहीं करी है, कुछ नहीं किया। डॉक्टरों पे पैसे भर दिए, डॉक्टरों ने उसके टाके नहीं लगाए। 10 टाके लगाने तो 1 टाका लगाया, ऐसा क्यों किया है डॉक्टरों ने? वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का। और भाई रुख करते हैं बिहार की खबरों का। नजर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 6286 नए मामले। पटना में 924 नए केस। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में चल रहे कम्युनिटी किचन का लिया जायजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंतजामात की जानकारी हासिल की, ओहदेदारों को दी हिदायत। कोरोना बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रियासतों के डीएम से की बात। कहा दूसरी लहर में गांव को बचाने के लिए हर जरूरी इक़दाम लाजमी। मरीजों की तादाद कम होने के बाद भी एहतियात ना गुजरे।
एम्बुलेंस तनाजे पर रुकने पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी की सफाई, कहा एम्बुलेंस मेरे घर में नहीं कम्युनिटी सेंटर में रखी गई। पप्पू यादव पर साधा निशाना, कहा मंदिर में बैठने से मुजरिम सूफी नहीं बन जाता। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर महकमे सेहत पूरी तरह से तैयार है, इसलिए पटना के सिविल सर्जन ने भी निजी और सरकारी अस्पतालों के इंतजामात की तफसीलात इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सिविल सर्जन की माने तो तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में सभी अस्पताल में बच्चों के वार्ड के अलावा आईसीयू के इंतजामात भी किए जा रहे हैं। कोरोना के तीसरे स्ट्रेन को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। ऐसे में पटना सिविल सर्जन भी अभी से ही तैयारी में जुट गई है कि अस्पताल में किस तरह से व्यवस्था मुकम्मल किया जाए। यानी बच्चों को लेकर कहा जा रहा है काफी खतरनाक स्ट्रेन आने वाला है, जिसको लेकर जो पटना सिविल सर्जन है उनसे सीधे हम बात करेंगे, डॉक्टर विभा कुमारी सिंह से। ये सुनने में आ रहा है जो भी स्ट्रेन आएगा आगे वो खतरनाक हो सकता है और हम लोग उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमारा जितना हॉस्पिटल्स है उसको हम लोग हमेशा अलर्ट मोड पर ही रखेंगे, चाहे वो प्राइवेट रहे चाहे हमारा। बिहार के जमुई के खैरा ब्लॉक के अमारी गांव में कोरोना वैक्सीन लेने में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि गांव के कुछ लोगों ने ये वैक्सीन ले रखी है, लेकिन ज्यादातर लोग अफवाहों की वजह से ये वैक्सीन लेने से गुरेज कर रहे हैं। गांव का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे कुंदन ने। सरकार ने निर्देश दिया है कि कोरोना का टीकाकरण में तेजी लाने के लिए गांव और पंचायतों में कैंप कराया जाए, लेकिन जमुई जिले के खैरा प्रखंड के हमारी पंचायत के लोगों का क्या कहना है इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, एक ये लोग हैं और स्थानीय लोग हैं। अच्छा, एक बताइए, आपने टीका लिया? हमरा नहीं। आपने टीका लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया? कैसे लेंगे, हमरा मान लिया अभी। आप इंजेक्शन लिए? नहीं। क्यों? हम लोग को जानकारी नहीं है, इंजेक्शन के लिए आधार कार्ड पहले ऑनलाइन करवाना है, वो जानकारी नहीं मिला हम लोग को। गांव में कैंप लगा कि नहीं? नहीं, गांव में कोई कैंप नहीं लगा। गांव में कभी नहीं, कभी भी नहीं लगा। अच्छा, ये इनका कहना है कि गांव में कैंप नहीं लगेगा। महिला है, उनसे पूछेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कुछ में बन गया। इंजेक्शन लिए आप? कोरोना का टीका लिए? नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? मर जाए आदमी कैसे लेते हैं? कोई मर तो नहीं रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। ऐसा तो बात नहीं है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। होला नहीं था, मर गए आदमी तो नहीं नहीं, ऐसा तो बहुत लोग तो ठीक ठाक है। कैंप लगा था गांव में? नहीं, गांव में कैंप नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, पीएम जन औषधि योजना का फायदा लोगों को मिल रहा है। पटना के लोग इस स्कीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पीएम जन औषधि मरकज पर सस्ती दवाएं मिल रही है। कोरोना बहरान के बीच मिथिलांचल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर की सुस्त रफ्तारी से लोग नाराज हैं। दरभंगा में 150 करोड़ की लागत से 210 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अस्पताल तामीर किया जाना है, जिसके लिए तामीरी काम 2016 में शुरू हुआ और तामीरी काम को 2018 में मुकम्मल होना था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।